आज हम लोग पढ़ेंगे नया लेसन, लेसन 15, जिसका नेम है शब्द सागर। ठीक है, ये जो शब्द सागर, इसको इंग्लिश में हम वोकैबुलरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैबुलरी इस लेसन के इंटरनल हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे में सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द, ठीक है, विलोम शब्द मीन्स अपोजिट वर्ड्स, श्रुति भिन्नार्थक यानी सुनने में एक जैसे हो लेकिन अर्थ उसके अलग हो, ठीक है, अनेकार्थी शब्द, ठीक है। ये बहुत सारे टॉपिक्स हम इसके इंटरनल, इस लेसन के इंटरनल हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, फर्स्ट हमारा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। है ना? पर्यायवाची को हम समानार्थक शब्द या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थक शब्द या समानार्थी शब्द, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समानार्थी भी कहते हैं और समानार्थक भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले तो हम इनके अर्थों को जानेंगे। लिसन केयरफुली, व्हाट हैपेंड स्टूडेंट्स? लुक एट द बोर्ड स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड। अभी मैं पूछूंगी, लिसन केयरफुली। देखते हैं, पर्यायवाची शब्द को दूसरे नाम से हम अर्थात समानार्थक शब्द भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है समानार्थक, ठीक है, या समानार्थी शब्द। अब इसके अर्थ जानते हैं कि देखिए, जैसे में यह दो शब्दों से मिलकर बना है। समान यानी ये समान, और ये अर्थ, समान धन अर्थ। इस शब्द में ही छुपा हुआ है समान अर्थ। समानार्थक जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, समान प्लस अर्थ। अर्थात जो शब्द, जिन शब्दों से के समान अर्थ निकले, या जो शब्द समान अर्थ वाला होता है, उसे ही हम समानार्थक शब्द कहते हैं। माय वॉइस इज क्लियर और नॉट? वॉइस इज क्लियर और नॉट? वीर प्रताप सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। वीर, टर्न ऑन योर कैमरा। वीर प्रताप सिंह, टर्न ऑन योर कैमरा। मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हाँ, आप कैमरा क्यों ऑफ कर देते हो वीर? जैसे मैंने बोला कि समानार्थक दो शब्दों से मिलकर बना है, समान प्लस अर्थ, यानी समान अर्थ वाला। समान मीन्स इक्वल अर्थ वाला, यानी जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं, जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं, उसे हम समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जस्ट वेट बेटा। मैंने बोला कि जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं, उसे हम समानार्थक शब्द कहते हैं। आप इनके भी अर्थ जान लीजिए। पर्याय और वाची, यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्याय प्लस वाची। ठीक है, वाची मीन्स होता है बोले जाने वाला या बोला जाने वाला। और पर्याय मतलब होता है एक समान। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है ना?
हाथ उठा दिया करिए बेटा, आवाज क्लियर आ रही है? अनुज सिंह, मेरी आवाज क्लियर है बेटा? अनुज अनम्यूट योर सेल्फ बेटा, अनम्यूट योर सेल्फ। आपकी आवाज, हाँ बोलिए, कहाँ चले गए? अनुज सिंह अनम्यूट योर सेल्फ। मैम आपकी आवाज आ रही है? आ रही है ना? तो मैं यह पूछना चाहती हूँ कि अभी आप क्या कर रहे हो? मैं बोर्ड पे समझा रही हूँ और आपका सर नीचे है, अभी क्या कर रहे हो आप? क्लोजर बुक ये वाला मैम, ये जो जिसमें कुछ ऐसा ही है क्या मैम, जिसमें कुछ पर्यावाच। देखिए, पर्याय का होता है समान और वाची का अर्थ होता है बोला जाने वाला या बोली जाने वाली या बोले जाने वाले, ठीक है। अब पर्यायवाची का दूसरा रूप है समानार्थक, यानी ये दोनों एक ही है, सिमिलर है। पर्यायवाची को हम दूसरे नाम से यानी समानार्थक शब्द के नाम से भी जानते हैं। समानार्थक दो शब्दों से मिलकर बना है, समान और अर्थ। समान मीन्स इक्वल और अर्थ मीन्स मीनिंग, समझते ही हो आप लोग। यानी जो शब्द या वे शब्द जिनके अर्थ एक समान होते हैं उन्हें ही हम समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्लियर? वे शब्द जिनके अर्थ एक समान होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहते हैं। क्लियर? या जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषाएं बहुत सारी हैं, आप जो भी लर्न करना चाहो कर सकते हो। या जिन शब्दों के अर्थ, लिसन केयरफुली, जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। फिर से बोलिए मेरे साथ, जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं या पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। क्लियर? फिर से लर्न कर लेते हैं। जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्लियर? लिसन केयरफुली, पहला क्लास है ना, पूछती भी हूं मैं। जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। लर्न हुआ? किस किस को लर्न हुआ? रेज योर हैंड। जिन शब्दों के अर्थ, टर्न ऑन योर कैमरा स्टूडेंट्स प्लीज। जिस किसी ने अपना कैमरा ऑफ किया है, नेम ना बोलना पड़े। जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। क्लियर? लर्न हुआ? किस किस को लर्न हुआ? रेज योर हैंड। या ऐसे भी कर सकते हो, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, जिन शब्दों के अर्थ में, ऐसे भी, या जिन शब्दों के अर्थ में, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, इसकी परिभाषा अन्य बहुत तरीके से बन सकती है स्टूडेंट्स, उसे पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची शब्द कहते हैं।
क्लियर? जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। लर्न हुआ? हाँ, किस किस को लर्न हुआ? रेज योर हैंड। ओके, जस्ट वेट। All are ready now? Okay. Avni Singh, unmute yourself बेटा। Avni, unmute yourself बेटा। यस मैम। हाँ, बताइए बेटा, Yes, पर्यायवाची ma'am. शब्द किसे कहते हैं? मैम मैम मुझे अभी थोड़ा याद नहीं हुआ है। क्यों? मैम मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। ओके, चलिए फिर से लर्न कर लेते हैं एक बार। जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। फिर से सुनिए और साथ साथ में लर्न करिए। जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं, देखिए नाम में ही है। पहले तो समानार्थी शब्द के अर्थ समझिए। समान अर्थ वाला, समानार्थक मीन्स समान अर्थ वाला, ठीक है। समान मीन्स समान और अर्थ, दो शब्दों से मिलकर बना है समानार्थक। समान प्लस अर्थ यानी समान अर्थ वाला। जिस शब्द के अर्थ एक समान हो या एक समान निकले उसे ही हम समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दूसरा परिभाषा है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एकदम इजी है डेफिनेशन इसका। तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्लियर? अब लर्न हुआ? अब लर्न हो गया? रेज योर हैंड। ये भी हो सकता है कि जिन शब्दों के या एक ही शब्द के कई अर्थ निकले, एक ही शब्द के कई अर्थ निकले उसे ही हम समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है? लेकिन आपके लिए यही इजी होगा, या तो इसको लर्न करिए या तो इसको लर्न करिए। जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, या जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब लर्न हो गया? लर्न हो गया ना? मैं पूछना स्टार्ट करूं? ओके, हैंड्स डाउन। अंशित गुप्ता, अंशित अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अंशित अनम्यूट योरसेल्फ। अंशित गुप्ता, अनम्यूट योरसेल्फ। राज तिवारी, राज। राज तिवारी। यस मैम। हाँ बेटा बताइए। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। गुड। फिर से एक बार और बता दीजिए। जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची, पहले तो पर्यायवाची शुद्ध बोलिए। पर्यायवाची। फिर से बोलिए पर्यायवाची। परिवारवाचक। नो नो बेटा, परिवार नहीं है, पर्यायवाची। पर्यायवाचक। पर्याय, परिवार नहीं बेटा, पर्याय। पर्याय पर्याय। पर पर्याय पर बोलो। पर पर
याय बोलो, याय। पर्यायवाचक। जो शब्द आपको पढ़ने ना आए उसको तोड़ के पढ़िए। जब तोड़ के पढ़ेंगे ना ऑटोमेटिक आपको पढ़ने आ जाएगा। पर याय। अब आगे पढ़ने, आप फिर से बोलो पर्याय। पर्याय। हाँ, पर्यायवाची। गुड। ओके, वेरी गुड बेटा। म्यूट योरसेल्फ। राज, म्यूट कर लो खुद को। यस मैम। पुष्पेंद्र। यस मैम। हाँ बेटा, समानार्थक शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? मैम 2। कौन कौन से? मैम समान और अर्थ। गुड। अब पर्यायवाची की परिभाषा बता दीजिए। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्द का अर्थ एक समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ओके, वेरी गुड। आरुष सिंह। आरुष सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। आरुष, आप क्लास नहीं अटेंड करते हो ना कभी? मैम करते हैं। बेटा आप तो कभी दिखते ही नहीं हो। मैम करते हैं। अच्छा, बताइए पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उसे पर्यायवाची कहते हैं। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है उन्हें ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कोई नहीं, आप सबसे इजी आप सेलेक्ट किए हो, अच्छा है। जितना इजी वे में हो उतना आप लोग लर्न कर सकते हो। ओके, गुड। अनामिका यादव। यस मैम। हाँ बेटा, बताइए पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? मैम जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे उम्मीद है सबको लर्न हो गया होगा। आरोही सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। आरोही बेटा, जब तक आप लोगों को लर्न नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ने वाली हूँ। यस मैम। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा बताइए। यस मैम। आरोही। जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। गुड। पर्यायवाची शब्द को किसी अन्य नाम से भी जानते हैं। उस नाम का उसका क्या नाम है? पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम क्या? क्या बेटा? समानार्थिक शब्द। समानार्थिक नहीं, अगर यस मैम। समानार्थी। ओके, गुड। अंशिका सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हेयर कॉम्बिंग हो रहा है अंशिका। यस मैम। बैड हैबिट। चलिए सुनाइए, बताइए समानार्थक कितने शब्दों से मिलकर बना है? मैम 2। कौन कौन? समान, धन, अर्थ। हाँ, और पर्यायवाची कितने शब्दों से मिलकर बना है? मैम 2। कौन कौन? पर्याय, धन, अर्थ, वाची। हाँ, पर्याय का अर्थ क्या होता है? समान। और वाची का अर्थ क्या होता है? बोले जाने वाली। हाँ, बोले जाने वाले या बोली जाने वाली, ठीक है, या बोला जाने वाला, ठीक है। ओके, गुड। बताइए पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। वेरी गुड। आरुषि, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। आरुषि। यस मैम। हाँ, बताइए समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? मैम जिन शब्दों के अर्थ एक ही समान होते हैं उन्हें
शब्द कहते हैं। गुड। यशवर्धन, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यशवर्धन, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। थोड़ा सा वेट कर लो बेटा, थोड़ा सा वेट कर लो।